क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 13.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरे में हमसे पूछा गया है किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस में हमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इनके ज्यादा मतलब किसका कम है और किसका ज्यादा है ये वाली चीज पूछी गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो दो तरीके के डब्बे हमें दे रखे हैं, एक घनाकार डब्बा है और एक घनाभकार डब्बा है, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इनके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में तुलना कर लेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है और किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, जो पहला घनाकार डब्बा है इसके लिए इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल लें और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल लें। तो देखिए सबसे पहले इसके हल में चलते हैं। तो घनाकार डिब्बे के लिए बात करेंगे, इसका जो एक किनारा है वो 10 सेंटीमीटर का है, यानी कि इसकी साइड जो थी वो कितनी थी, इसकी जो भुजा थी वो 10 सेंटीमीटर की थी। तो जो भुजा को हम लिखते हैं वो ए से लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 4 गुणा भुजा की पावर 2। तो 4 गुणा भुजा कितनी हमारे पास ए की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 के ऊपर पावर 2, तो 4 को ऐसे रखेंगे, 10 की पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10 होता है, यानी 10 गुणा 10, 10 की 10 से गुणा करते हैं 100 आ जाता है, 4 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 6 गुणा ए की पावर 2। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो घनाकार डब्बा जो था उसके दोनों पृष्ठ क्षेत्रफल आ चुके हैं, कुल भी और पार्श्व भी। अब घनाभकार डब्बे के लिए बात करेंगे, तो घनाभकार जो डब्बा था उसकी L इतनी थी, B इतनी थी और H इतनी थी। अब इसके लिए दोनों चीजें निकालेंगे, जब इसके लिए दोनों चीजें निकालेंगे तो डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है इसका फॉर्मूला। 2 ऐसी रखेंगे, L की वैल्यू रख लेंगे, B की वैल्यू रख लेंगे, H की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, 2 को ऐसी रखेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन इनको जोड़ लिया हमने, यहाँ पर लिख लिया मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई में ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई ये और मल्टीप्लाई 8, इन सबकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पहले हमने ऐसे रखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास 1800 आया। एक डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट था तो एक डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, पॉइंट के बाद जब जीरो होता है तो पॉइंट और जीरो दोनों को हटा सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 180 यहाँ पर आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा, इतना आ चुका है। ठीक है, अब इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इतना आया। अब डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 ऐसी रखा, L की वैल्यू ऐसी रख ली, B की वैल्यू यहाँ पर रख ली, इनकी वैल्यू सबकी हमने यहाँ पर रख दी है। 2 को ऐसी रखा है, इन सबको क्या कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो इतना आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो इतना आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो इतना आया, इन सबको हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद इतना आया और मल्टीप्लाई में 2 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर एक चीज ये देखें कि जो पहले पूछा गया था कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, तो अगर हम बात करते हैं घनाकार डब्बे के लिए, तो घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आया था 400 यानी कि 400 और इसका कितना आया था 360। ठीक है, तो किसका ज्यादा है, घनाकार डब्बे का ज्यादा है, इसका 400 इसका 360 है, तो कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है। तो यहाँ पर लिख देंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, यानी कि 40 सेंटीमीटर की पावर 2 अधिक है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो उसमें पूछा गया था किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। तो जो पहला वाला डब्बा था घनाकार, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 600 आया था और इसका आया था 610। तो किसका कम है, इसका कम है, कितना कम है 10 कम है, इसका 610 था उसका 600 था। तो यहाँ पर लिख देंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक छोटा पौधा घर
संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रत्येक शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दूसरा, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक छोटा पौधा घर है जो शीशे की पट्टियों से बनाया गया है, ठीक है, और उसका जो आधार है, यहाँ पर बोला गया है आधार भी सम्मिलित है, यानी कि जो छोटा पौधा घर बनाया जाएगा उसमें जो शीशे की पट्टियाँ लगेंगी, यानी कि उसके आधार में भी शीशे की पट्टी ही लगाई गई है, ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है। अब जो छोटा पौधा घर बनाना है शीशे की पट्टियों का, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें यहाँ पर गिवन है। तो हमें ये बताना है कि उसमें जो है जो शीशे की पट्टियाँ लगेंगी उनका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप एक चीज़ ये देखें, जब शीशे की पट्टियाँ उसमें लगेंगी तो कहाँ कहाँ पर लगेंगी। एक तो चारों दीवारों पर भी लगेंगी और छत पर भी लगेंगी और नीचे बेस पर भी लगेंगी, यानी कि आधार पर भी लगेगी, ठीक है। तो अगर हम इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, अगर हम इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये जो पौधा घर बनेगा ये घनाभ के आकार का बनेगा। तो अगर हम घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे तो हमें जो इसमें शीशे की जो पट्टियाँ लगी हुई हैं उनका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए हम इसके हल में चलते हैं। हल में जो है सबसे पहले देखेंगे हम एल कितना गिवन था हमें इसका 30 सेंटीमीटर, और जो बी था वो कितना था 25, और जो एच था वो कितना था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें गिवन है हमें। अब हम क्या करेंगे, अब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि पट्टियाँ जो है हर जगह लगी हुई हैं। अब 2 को ऐसी रखेंगे, एल की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे, फिर बी की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे और बी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को ऐसी रख लेंगे, हम इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो हमारे पास आ जाएगा वो कुछ 2125 आ जाएगा इन सबको ऐड करने के बाद। अब 2 की 2125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हमसे बोला गया है कि आवश्यक टेप, यानी कि इन 12 की 12 जो पट्टियों को जब जोड़ा जाएगा एक दूसरे से, तो टेप के सहारे से जोड़ा जाएगा, तो कितना टेप चाहिए होगा। तो आपको मैं यहाँ पर इस बॉक्स से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए एक शीशे की पट्टी ये है और एक पट्टी ये है, तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो इस टेप से जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से जोड़ेंगे, फिर यहाँ से जोड़ेंगे। तो आपने एक चीज़ देखी, ये चीज़ क्या होती है, ये लंबाई होती है ना। तो एक लंबाई ये है और एक लंबाई ये है, ठीक है, और एक लंबाई ये है और एक लंबाई ये है, ठीक है। तो कितनी 4 लंबाई हो जाएंगी, 4 लंबाइयों पर टेप लगेगा, तो यहाँ पर 4L आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी टेप लगेगा, तो ये क्या है, हाइट है इसकी, तो एक हाइट यहाँ पर, एक 2 और एक 3 और एक 4, ठीक है। तो 4 जो है इसमें हाइट पर भी टेप लगेगा, तो यहाँ पर 4H ले लेंगे हम, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ की, ठीक है, तो एक टेप यहाँ पर लगेगा और एक टेप यहाँ पर लगेगा। ये क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, तो एक चौड़ाई ये रही और एक चौड़ाई ये रही, यहाँ पर भी टेप लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा एक टेप, और एक टेप यहाँ पर भी लगेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि टेप कितने हो चुके हैं, यानी कि चौड़ाई पर भी 4 टेप लगेंगे, तो 4 भी आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, H L और B ऐसी आ जाएगा। H की, L की और B की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ से इन सबको जोड़ लेंगे तो 80 आ जाएगा, 4 की 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 320 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो टेप कितना लगेगा हमारे पास, 320 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।